press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्लास 12 का पढ़ाएंगे, है ना। पार्टनरशिप जैसे चल रहा था, इसके बारे में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाए, फिर चेंजेस इन रेशियो पढ़ाए। इसके बाद एक टॉपिक आता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है? जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर लोग काम करता है तो उस दौरान वर्कर को किसी भी तरह का अगर दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाए तो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो ये बिज़नेस में हो ही सकता है, इसलिए हर बिज़नेस क्या करता है, अपना प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक फ़ंड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अगर किसी दुर्घटना हो जाए या किसी वर्कर का डेथ हो जाए तो उस फंड से उसको पैसा पेमेंट किया जाता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे समझाने के लिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। जैसे हम लोग दिए देते हैं वर्क, एक बैलेंस शीट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इस तरह से लिखा जाता है। मैंने 30,000 दिया है तो ये जो फंड है इसका हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसको कैसे कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको काट दें। हम मन से क्वेश्चन लिखे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखे, A and B are partners in the firm in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2020, they changed their ratio in 1:1. तो 3:2 में था, 1:1 में चेंज कर दिया। ये बैलेंस शीट है, मानिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 50,000 है और ये सब कंडीशंस है। पहला कंडीशन में क्या लिखे, व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड लिखे व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, यहाँ कोई क्लेम नहीं है। तीसरा लिखे व्हेन देयर इज़ अ क्लेम ऑफ रुपीज़ 30,000 फॉर कंपेंसेशन, कंपेंसेशन के लिए 30,000 का क्लेम है। और व्हेन देयर इज़ अ क्लेम ऑफ 60,000, जब एक 60,000 का क्लेम है। चार चीज़ बताएं, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मानिए लिखते हैं नंबर 1, व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फंड के बारे में, है ना, अबाउट क्लेम, क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा, ये जो क्लेम का पैसा है ये पार्टनर्स के बीच बांट देना होगा। कैसे बांट देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये जो 50,000 का फंड है इसको हम लोग दोनों पार्टनर के बीच बांट देंगे। कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3/5 एंड 2/5। तो 30,000 20,000 बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। केस नंबर 2 में क्या लिखें, व्हेन देयर इज नो क्लेम, मैंने ऐसा लिखा हो, व्हेन देयर इज नो क्लेम, माने उस साल मानिए किसी भी तरह का क्लेम नहीं हुआ। फंड में कितना 50,000 है, कोई क्लेम नहीं हुआ। तो हम लोग सेम जो एंट्री यहाँ लिखे उसी को कंटिन्यू कर देंगे, लिखेंगे फिर सेम वही एंट्री लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में, जैसे पहले की है 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 30,000 एंड 20,000। अब देखिए केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में क्या लिखे, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 30,000। तो व्हेन क्लेम इज लेस देन फंड, यहाँ क्या है देखिए, क्लेम कितना का हुआ 30,000, फंड में कितना है 50,000। तो फंड वैल्यू ज़्यादा है, क्लेम वैल्यू कम है ना। माने क्लेम हो रहा है आपका
30,000 और फंड कितना है 50,000। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड में कितना पैसा है 50,000। क्या लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितना हुआ 30,000। तो 50,000 का फंड में 30,000 क्लेम हो गया, तभी भी इसमें फंड में कितना पैसा बचा हुआ है 20,000। समझिए कैसे बोल रहे हैं, जैसे 50,000 का फंड में पैसा है मेरा, इसमें क्लेम हो गया 30,000, तो इस फंड में अभी भी 20,000 एग्जिस्ट करा जिसको पार्टनर रूप में बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कैसे, ये 50,000 में से 30,000 क्लेम हो गया, तभी भी रेस्ट ऑफ फंड में कितना बचा हुआ है 20,000। तो ये 20,000 को 3/5 और 2/5 में बांट देंगे, दैट इज 12,000 एंड 8,000। तो बीइंग लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन एडजस्टेड अगेंस्ट कंपेंसेशन फंड and rest of fund transferred to partners capital। आपके चौथा केस में क्या लिखे, when there is a claim of 60,000, तो इसका मतलब हो गया when claim is more than fund, क्लेम फंड से ज़्यादा है। फंड में कितना पैसा है, फंड वैल्यू है 50,000 और क्लेम कितना हो जा रहा है 60,000, मतलब जितना मेरा फंड में है उससे ज़्यादा क्लेम हो रहा है। इसके पहले हम बताएं जितना फंड में है उससे कम क्लेम हुआ, इसमें क्या दिखा रहा है जितना फंड है उससे ज़्यादा क्लेम हो रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना कंपेंसेशन है फंड में मेरा 50,000, फिर एक्स्ट्रा जितना आ रहा है, जैसे 10,000 एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कितना क्लेम हो गया 60,000। समझिए कैसे बता रहे हैं, जैसे क्लेम हो रहा है 60,000, फंड वैल्यू है 50,000, एक्सेस क्लेम कितना हो रहा है 10,000, तो एक्सेस क्लेम को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, तो बीइंग लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन एडजस्टेड थ्रू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड and excess claim taken into revaluation account। दूसरा एंट्री में क्या करेंगे, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर किए लॉस हो गया, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे, एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो लॉस है 10,000 का, इसको बांट देंगे दोनों पार्टनर में 6,000 4,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर समझा दें एक बार, वो दोनों तो नॉर्मल था, ये हो गया कम क्लेम होना, ये हो गया ज़्यादा क्लेम होना। कम क्लेम होने पे क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और उसके बाद जो फंड में बचेगा वो बाकी पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। और जहाँ ज़्यादा क्लेम हो जाएगा वहाँ क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 50,000 था, क्लेम हो गया 60,000, एक्स्ट्रा 10,000 हुआ, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिए, रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 60,000। अब ये जो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया ना, इस लॉस को दोनों पार्टनर में बांट देंगे रिवॉल्यूशन के नाम से, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक होगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, है ना। और यदि कुछ पढ़ना भी है इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।